नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 मिड कैप फंड्स के बारे में। हमारे जो तीनों फंड होने वाले हैं वो डायरेक्ट प्लान रहेंगे एंड हम क्या करेंगे, कंप्लीट इनका रिव्यू करेंगे एंड वीडियो को जो आखिरी मोमेंट रहेगा वहां पे कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इन सभी फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हो तो यहाँ से कितनी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। उससे पहले हम ये समझेंगे कि सर मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड में किन को निवेश करना चाहिए और किन निवेशकों को म्यूचुअल फंड, इस मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात आती है कि सर मिड कैप फंड क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे सीधा से लिखा हुआ है, मिड कैप म्यूचुअल फंड को अपने कुल निवेश का कम से कम 65% मिड कैप स्टॉक में निवेश करना अनिवार्य है। मिड कैप कंपनियां बाजार पूंजीकरण में 101 से 250वें स्थान के बीच में आती हैं। मतलब जो स्टार्टिंग की 100 कंपनियां रहती हैं वो लार्ज कैप कंपनी रहती हैं। जो बड़ी कंपनी होती है जहां पे रिस्क है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन मिड साइज की कंपनी वो होती है जो ग्रोथ की तरफ तेजी से बढ़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कोई भी निवेशक अपना पैसा निवेश कराएगा तो कम से कम उसका 65% पैसा मिड कैप कैटेगरी में, मिड कैप स्टॉक में लगेगा। बाकी का जो 35% पैसा बचा है वो आपका लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में निवेश होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर कौन से ऐसे निवेशक है जिनको यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं मार्केट से बिल्कुल भी नहीं रिस्क ले सकता, तो आपको लार्ज कैप में ही निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी एवरेज है और अगर आपको निवेश करना है मिनिमम 7 साल, मतलब मिनिमम 7 साल से लेकर मैक्सिमम कितने साल के लिए भी अगर आपको निवेश करना है, तो इजीली मिड कैप कैटेगरी आपके लिए है, आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला हमारा जो फंड है वो है एडल्सवाइज मिड कैप फंड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये तीनों फंड सेलेक्ट करे गए हैं वो इस बेस पे सेलेक्ट करे गए कि अभी के टाइम में अगर निवेश करोगे तो अगर आपका विजन है कि सर मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप इजिली वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब यहाँ पे आप ये मत बोलना कि सर ये वाला फंड तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, आपने इसको कैलकुलेट क्यों नहीं करा। हमने जिसमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा देखने को मिली है सिर्फ उसी फंड को यहाँ पे लिया है। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे आपका जो पैसा लगेगा वो देख लीजिए, इक्विटी में भी लगेगा और डेब्ट में भी लगेगा। अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एक तो असेट्स एलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और जो आपका पैसा लग रहा है इक्विटी के अलावा डेब्ट में भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत परेशानी भी है। देखो, इक्विटी में लग रहा है 97.3% और डेब्ट की बात करें तो देख लीजिए 2.6% पैसा आपका डेब्ट में लग रहा है। अभी के टाइम में बात करें तो कैश होल्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन सेबी का नियम है कि मिनिमम 5% जितनी भी म्यूचुअल फंड एएमसी है उनको कैश होल्ड रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कैश होल्ड नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न के तौर पे देखें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मार्केट में अगर सडनली कोई बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिले, अभी तो छोटे मोटे करेक्शन देखने को मिल रहे हैं, अगर कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिले तो यहाँ पे लिक्विडिटी के प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकती है। अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में देख लीजिए 10.63% लग रहा है। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेगा 71.3% और स्मॉल कैप में देख लीजिए 15.4% पैसा स्मॉल कैप में लग रहा है। मतलब स्टेबल कंपनी में भी लग रहा है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी में भी लग रहा है और मिड साइज में ज्यादा पैसा लग रहा है। तो आपका पैसा है उसमें असेट्स एलोकेशन के हिसाब से अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपए की एसआईपी है और मिनिमम 100 रुपए का लमसम कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर बेंचमार्क की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो देख लीजिए निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब इंडेक्स में जो टोटल 150 स्टॉक हैं उन स्टॉक में से कुछ स्टॉक फंड मैनेजर सिलेक्ट करेगा और वहां पे आपका पैसा निवेश होगा। तो होल्डिंग के रूप में आप जो स्टॉक देखोगे 77 स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा। अगर इस पर्टिकुलर फंड का एयूएम देखें तो देख लीजिए 8,280 करोड़ का एयूएम है। एयूएम काफी अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फंड एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो भी आपको कम देखने को मिलेगा 0.40% का। तो काफी अच्छी चीज है, जितना भी हमने फंडामेंटल देखा है उस हिसाब से बेटर है, यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अभी रिटर्न की और जो रिटर्न के हिसाब से आपकी कितनी वेल्थ क्रिएट होगी उसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए
सेकंड नंबर पे हमारा फंड आता है क्वांट मिड कैप फंड। काफी निवेशक का ये कहना है कि सर क्वांट एएमसी की बात करें, क्वांट मिड कैप की बात करें या क्वांट स्मॉल कैप की बात करें, क्वांट मल्टी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, मतलब किसी भी क्वांट की किसी भी स्कीम की बात करें तो वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, अच्छा खासा परफॉर्म मार्केट में नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वांट एएमसी के ऊपर, क्वांट स्मॉल कैप के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था और उसमें मैंने वीडियो में कंप्लीट क्वांट की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सभी को कवर करा था, जिससे आपको ये पता पड़े कि क्वांट का जो अभी कंडीशन चल रही है करंट टाइम में वो क्या चल रही है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एएमसी बहुत अच्छी है, फंड भी बहुत अच्छा है, आप निवेश कर सकते हो, लेकिन अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का तो ही निवेश करना। क्वांट एएमसी में तो बात करें तो मिनिमम अगर आप निवेश कर दो तो 10 साल का टारगेट बनाओ कि मिनिमम 10 साल के लिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें अदानी ग्रुप्स का जो अभी मामला सामने आया था, आप कल वाली वीडियो देखना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका जो फंडामेंटल देखते हैं हम कि फंडामेंटल कैसा है। इक्विटी में निवेश हो रहा है 91.9%, डायरेक्ट में पैसा निवेश हो रहा है 3% और कैश होल्ड हो रहा है 5%। मतलब जो सेबी का नियम है सीधा सा 5% कैश भी रखना है, डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है, इक्विटी में भी जा रहा है, डेब्ट में भी जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, थोड़ा बढ़िया रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देगा। असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में देख लीजिए 17.47% है, मिड कैप में 73.3% है और स्मॉल कैप में 1.14% है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो लार्ज कैप का वेटेज अच्छा है, इससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर हम बात करें ना क्वांट की, तो क्वांट एएमसी एक टाइम ऐसा था, रॉकेट बनी हुई थी। ठीक है, जब ये फंड लॉन्च हुआ था ना, तब तो क्या है, ये मिनिमम मतलब नॉर्मल से रिटर्न देता था, अच्छा खासा, मार्केट में कोई परफॉर्म नहीं था। लेकिन जब से ये एएमसी है ना, इसका नाम चेंज हुआ है, जो क्वांट एएमसी है ना, इसका पहले नाम ये नहीं था, पहले कुछ और नाम था। अब क्या नाम था उसके लिए वो कल वाली वीडियो देखना। जब से इसका नाम चेंज हुआ और जो कोविड का टाइम निकला है ना, उसके बाद से यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है, बिल्कुल रॉकेट बना हुआ था ये फंड और अच्छा खासा निवेशक को रिटर्न इसने बना के दिया था। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, देखो अप एंड डाउन लगे रहते हैं। अभी इसने अगर अच्छा खासा निवेशक को रिटर्न बना के दिया है, अगर 5-6 महीने नेगेटिव रिटर्न दे या रिटर्न ना भी दे तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है। इसके एयूएम की बात करें तो 8,941 करोड़ का एयूएम देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58% का है, डायरेक्ट प्लान है उस हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क वो ये निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, उस हिसाब से अगर देखें तो 150 कंपनी में से मिनिमम 30 स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो देखो थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। एसआईपी की बात करें तो 1,000 रुपए की एसआईपी है, और लमसम करना चाहते हो तो 5,000 रुपए का यहाँ पे लमसम कर सकते हो, इससे कम निवेश आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। चलिए चलते हैं तीसरे फंड के ऊपर, देन फिर कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। तीसरा हमारा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड बहुत अच्छा है, मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे अभी आ रहा है और काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, रेगुलर बेस पे पॉजिटिव रिटर्न निवेशक को बना के दे रहा है। इक्विटी में पैसा निवेश हो रहा है 99.3% और यहाँ पे कैश होल्ड हो रहा है देखो 0.6%। तो यहाँ पे देखें तो इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका निवेश हो रहा है, इसलिए आपने देखा होगा ग्रोथ की तरफ ही पर्टिकुलर फंड आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न बना के देती है ना, वो कैटेगरी है सिर्फ इक्विटी की, क्योंकि इक्विटी के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है, हमारा पैसा हम फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर हमारा पैसा इक्विटी में मतलब स्टॉक्स के अंदर लगाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक तरीके से आपका 100% पैसा मार्केट में लगा हुआ है, इसलिए अगर आप इसके रिटर्न चेक करोगे तो अच्छे खासे रिटर्न ये निवेशक को बना के दे रहा है। अगर यहाँ पे बात करें असेट्स एलोकेशन की तो लार्ज कैप में 31.35% है, मिड कैप में देख लीजिए 66.76 है और स्मॉल कैप की बात करें तो 1.28% है। यहाँ पे स्टेबल्स कंपनी में भी अच्छा वेटेज है, ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। बेंचमार्क के हिसाब से देखें तो 150 कंपनी में से 27 स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है। एयूएम की बात करें तो देख लीजिए 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा 0.57% का, बिकॉज अगर पर्टिकुलर फंड की बात करें तो फंड मैनेजर अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और निवेशक को अच्छा खासे रिटर्न बना के दे रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा भी होगा तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी और 500 रुपए का यहाँ पे लमसम आप कर सकते हो। चलिए अब रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या करा, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और ऑल टाइम का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडल्सवाइफ मिड कैप और क्वांट मिड कैप, यहाँ पे तीनों हमने फंड ले लिए और नीचे की तरफ हमने बेंचमार्क लिखा है। अब आप सोच रहे हो कि सर बेंचमार्क की आपने एक ही परसेंटेज क्यों रखी है, बिकॉज तीनों ही हमारे जो फंड है उनका बेंचमार्क
बेंचमार्क सिमिलर है और बेंचमार्क की जो परसेंटेज होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए बेंचमार्क की परसेंटेज नीचे है, बाकी ओवरऑल उन्होंने जो रिटर्न दिया है वो आपको दिख जाएगा। मोतीलाल ओसवाल की बात करें 1 ईयर में 61% है, ठीक है। अगर 3 साल में बात करें तो देख लीजिए 38% है, 5 ईयर की बात करें तो 35% है। अगर यहाँ पे 10 साल की बात करें तो 27% का रिटर्न है। ऑल टाइम की बात करें तो 26% का रिटर्न है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एडल्ट वाइज की तो देख लीजिए 1 ईयर का रिटर्न है 44%, 3 ईयर का रिटर्न है 28% का, 5 ईयर की बात करें तो देख लीजिए 32% का रिटर्न है, 10 साल की बात करें तो 25% का है और ऑल टाइम की बात करें तो 23% का रिटर्न है। अभी वीडियो के आगे कैलकुलेशन करके भी बताएंगे कि अगर एसआईपी करते हो, लमसम करते हो तो कितनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। अगर क्वांट मिड कैप की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे 22% का है 1 साल में, 3 साल में 25%, 5 साल में 34% और यहाँ पे अगर बात करें 10 साल की तो 24% का और देख लीजिए ऑल टाइम में 19% का। अब नीचे की तरफ बेंचमार्क की आपको जो परसेंटेज दिख रही है वो परसेंटेज देख लीजिए जो क्वांट एएमसी है, देख लीजिए इसमें 1 ईयर का रिटर्न देखे तो बेंचमार्क 31% का है और जो क्वांट मिड कैप है उसने रिटर्न दिया है 22% का, मतलब अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करा है, वो मैंने आपको बता दिया है। कल वाली वीडियो देखना समझ जाओगे। बाकी अगर देखोगे मोतीलाल को और एडल्टस्पेज को तो अच्छी खासे तरीके से इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है 1 ईयर में। अगर बात करें 3 साल में तो 3 साल में जो क्वांट मिड कैप है इसने भी बीट नहीं कर पाया है, 1% का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मोतीलाल और एडल्टस्पेज को देखोगे तो अच्छे खासे तरीके से इसने 3 साल में बीट करा है अपने बेंचमार्क को। लेकिन यहीं अगर हम 5 साल का डेटा उठा के देखें, 5 साल से लेके ऑल टाइम का, तो इसका जो बेंचमार्क है जितने भी फंड है सभी ने अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट करा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ सर कि निवेश करें तो किस तरीके का रिटर्न मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो हम मानते हैं यहाँ पे मिनिमम 10,000 रुपए की एसआईपी करेंगे और 1 लाख रुपए हम लमसम कर देंगे तो उस हिसाब से कितनी वेल्थ क्रिएट होगी। अब यहाँ पे अगर मोतीलाल की बात करें, ठीक है, अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी करते हो तो यहाँ पे देख लीजिए 61.88 लाख रुपए की आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अगर आप यहाँ पे लमसम करते हो 1 लाख रुपए तो 10 साल के अंदर आपकी वेल्थ क्रिएट होगी 10.92 लाख रुपीस की, मतलब 11 लाख रुपए की यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अगर एडल्टस्पेज मिड कैप की बात करें 10,000 रुपए की एसआईपी 10 साल के लिए कराते हैं तो देख लीजिए 53.64 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट होगी। अगर लमसम करते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए तो देख लीजिए 9.31 लाख रुपए की आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे 10 साल में आपका पैसा बनेगा 52 लाख रुपीस का और अगर लमसम करोगे 1 लाख रुपए तो यहाँ पे आपकी वेल्थ बनेगी 10 साल में 8.59 लाख रुपीस की। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सर इसी एसआईपी को अगर हम 20 साल के लिए चलाएं तो आगे हमको किस बेस पे रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे जो ग्रोथ है इसका जो फंड है, इसका जो फंडामेंटल है, उस हिसाब से हमने इसकी जो ओवरऑल रिटर्न कैलकुलेट करा है वो 18% करा है कि अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हो तो 18% का रिटर्न यहां से आपको मिल सकता है। देखो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और जो क्वांट वाला फंड है इसकी हमने जो ओवरऑल कैलकुलेशन करी है इसको 17% से हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है, बिकॉज अग्रेसिव इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, उसी हिसाब से हमने क्या करा है यहाँ पे परसेंटेज को कम कैलकुलेट करा है। अब एसआईपी की बात करें 10,000 की एसआईपी 20 साल में 2.34 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो रही है। किसमें? मोतीलाल में। अगर बात करें हम एडल्टस्वाइज में तो 2.34 करोड़ की यहाँ पे भी वेल्थ क्रिएट हो रही है। अगर हम बात करें क्वांट मिड कैप की तो 2.02 करोड़ की यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन यही 1 लाख रुपए अगर आप अगले 20 साल के लिए छोड़ते हो मोतीलाल में तो देख लीजिए 27.39 लाख रुपीस की वेल्थ बनेगी। यहाँ पे अगर बात करें हम एडल्टस्वाइज की तो यहाँ पे भी 27.39 लाख रुपीस की वेल्थ बनेगी। अगर क्वांट मिड कैप की बात करें तो देख लीजिए 23.11 लाख रुपए की यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो देखो कंप्लीट यहाँ पे मैंने फंडामेंटल बता दिया है। अगर काफी निवेशक की ये क्वेरी थी कि सर जो क्वांट एएमसी है उसके काफी फंड हमारे पोर्टफोलियो में है, हमको निकल जाने चाहिए, निवेश कंटिन्यू रखना चाहिए, तो जो कल का वीडियो था एक बार आप वो वीडियो जाके वॉच करो। एंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।